राधे राधे जी। आज मैं आप लोग को बताऊंगी भाव के बारे में। भाव ही भगवान है। आपने सुना होगा भाव ही भगवान। तो ये सत्य है, भाव ही भगवान है। पहले तो मैं ये बताऊंगी कि भाव कितने होते हैं, किस किस तरह के होते हैं। पहला, दुख का भाव। दूसरा, खुशी का भाव। तीसरा, आनंद का भाव। चौथा, नफरत, जलन, ईर्ष्या का भाव, या डर का भाव, या दुख का भाव, या साइलेंट का भाव, शांति का भाव। यदि आप बस भाव यही होते हैं। यदि आप किसी से मिलने जा रहे हैं, किसी काम से सिलसिले में, या फैमिली में किसी से, या रिश्तेदार में, या अपने प्रेमी से मिलने जा रहे हैं, किसी से भी मिलने जा रहे हैं, या वो आपसे मिलने आ रहा है, तो उसको समझने के लिए आप यदि भाव को समझ जाएंगे कि वो किस इंट्यूशन से आपसे मिलने आ रहा है, तो ये आपके जीवन में, आपके जीवन के लिए बहुत ही सरलता से सरल हो जाएगा आपका जीवन भाव को समझने के बाद। पहला, यदि कोई व्यक्ति आपको क्रोध दिखा रहा है, आपकी किसी बातों का रिप्लाई क्रोध से कर रहा है, तो इसका एक मतलब है कि ये क्रोध का जो भाव है, इसका मतलब वो जो रिप्लाई दे रहा है, मतलब आपके बातों का जो जवाब क्रोध से दे रहा है, वो क्रोध का ये मतलब है कि वो इंसान जो क्रोध में शब्द बोल रहा है वो सत्य है कहीं ना कहीं। क्रोध का भाव तभी आता है जब सत्य होता है कुछ। दूसरा, दुख का भाव। दुख दुख के भाव को समझेंगे हम। कोई इंसान आपके पास आके बहुत दुखी होके रो रहा है, तो आप उसको किस तरह समझेंगे? उसके दुख का दो ही कारण है, या तो वो खुद की वजह से दुख है, दुख का दो ही कारण ही होता है, या तो इंसान खुद की वजह से दुखी है, या फिर किसी ने उसको हर्ट किया है। तो आप इस तरह उसके दुख के भाव को समझ सकते हैं। आप उससे बात करके उसके फिर निवारण आप कर सकते हैं। तीसरा, यदि कोई व्यक्ति खुश है या बहुत प्रसन्न होकर आपसे मिल रहा है, तो इसके पीछे दो कारण हैं। या तो वो आपसे प्रसन्न है, आपको देख के खुश हो रहा है कि आप उसको बहुत अच्छे लगते हैं, या फिर उसका वो कोई खुशी का चीज़ पाया है, पा के आ रहा है, या उसे जैसे उसने बहुत बड़ा, उसकी कोई लॉटरी लग गई है, या कोई बहुत बड़ा सामान खरीद लिया उसने भौतिक चीज़ में, या फिर कोई या किसी से मिलन करके आ रहा है जो उसका बहुत अजीज हो, या किसी दोस्त यार या गर्लफ्रेंड किसी से मिल के आ रहा हो जिससे वो बहुत खुश हो, या कोई बहुत खूबसूरत चीज़ उसने देखी है जिससे उस खुशी और प्रसन्न है। तो जब कोई आपसे इस तरह मिल रहा है तो आप ये सब समझ सकते हैं कि वो खुशी के पीछे क्या भाव हो सकता है। डर का भाव, यदि कोई आपसे मिलने आ रहा है, अब वो डरा हुआ है, तो आप उस डर के पीछे उसके भाव को इस तरह समझ सकते हैं कि वो डरा इसलिए है क्योंकि वो डर के पीछे भाव ये होता है कि इंसान या तो कुछ गलत किया है उसके, या तो वो गलत इंट्यूशन से आपके पास आया है कि आपको कुछ, आपका कुछ नुकसान करने आया है, या फिर वो कहीं और से गलत करके आया, मतलब कुछ ना कुछ उसके अंदर कुछ भय है डर का, इसलिए वो आपके सामने थोड़ा सा डर दिखा रहा। अपने अस्तित्व में उसकी उसके उसके हाव भाव में आप समझ पाएंगे कि वो डरा हुआ है, तो आप उस वजह से आप उसके इंट्यूशन को समझ सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति नफरत, जलन, ईर्ष्या से आ रहा है, आपसे नफरत कर रहा है जलन भाव से, तो आप उसके पीछे इंट्यूशन ये है कि वो व्यक्ति कहीं ना कहीं ये जानता है कि वो आप उससे ऊंचे हैं, मतलब आप उससे स्टेज में, हर एक चीज़ में आप उससे ऊपर हैं, इसलिए वो जलन, नफरत, ईर्ष्या का भाव रखता है। यदि कोई व्यक्ति शांत है, बहुत साइलेंट अवस्था में आपसे मिलने आ रहा है, तो उसके पीछे ये हो सकता है उसका कोई मानसिक तनाव है, या फिर वो कोई गहन शोध कर रहा है, या गहन चिंतन में है किसी, जो वो बहुत शांत है या अपने आप में है। वो इस तरह आप उसके शांत भाव को समझ सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति आनंद में है और वो आपसे मिलने आ रहा है, तो उस आनंद की वजह है कि